इस वक्त है मौजूद दादा बंधु तिर्की। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से इनको लगा ये सरहुल जुलूस। दादा जोहार जोहार। कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहिए किसके शुभ अवसर पर? सरहुल के अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग पूरा खुशियां मनाएं, सब लोग एक दूसरे के साथ मेल प्रेम के साथ रहें और संकल्प लें। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, जल जंगल जमीन को बचाने का पूरा संकल्प लें और लोग बाल बच्चे पढ़े लिखाई भी करें और अपनी समाज को बचाने के लिए संविधान जैसी चीज़ों को जानने की जरूरत है। आने वाले दिन में जो चुनौतियां हैं उस चुनौतियों से लड़ना है ताकि समाज को मजबूत किया जा सके। जोहार आप सभी को द सरना न्यूज में। और जैसे कि अभी देख सकते हैं इस वक्त हम चान्हो प्रखंड के तारंगा नवा गांव में है। देख सकते हैं इस वक्त है बंधु तिर्की मौजूद। देख सकते हैं सरहुल के शोभा यात्रा पर देख सकते हैं काफ़ी भव्य जुलूस निकला हुआ है। देख सकते हैं इस वक्त हम लोग हैं सरना में और काफ़ी सुंदर तरीके से एकजुट होकर ये सभी सरना आदिवासी भाई बहन किस तरह से देख सकते हैं यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी भारी जनसंख्या में इस वक्त लोग इस वक्त मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त ये प्राकृतिक से घिरा हुआ जंगल के बीच में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ आदिवासी लोग किस तरह से यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं अपना रीति रिवाज कल्चर को। आइए हम यहाँ जानने का प्रयास करें किस तरह से लगा। सरहुल के शुभ यात्रा पर सरहुल ही होता है। आदिवासियों का महापर्व के रूप में जाना जाता है और यहाँ के जो गांव में हो चाहे शहर में हो, जो भी आपका जो लोगों का जत्था अपनी पारंपरिक वेशभूषा में निकलते हैं। आज पूरे राजधानी से लेकर गांव में लाखों लोग और हर एक जगह इस तरह का जगह जगह पर इस सरहुल महापर्व के अवसर पर लोग खुशियां मना रहे हैं। प्राकृतिक आज यहाँ पर आपका सूर्य और धरती का विवाह के रूप में जाना जाता है। लोगों काफ़ी उत्साहित हैं और अपनी प्रकृति, अपने पेड़ पौधे, जल जंगल से लेकर पूरे विश्व के लोगों के लिए लोग उनके शांति, उनकी सुख समृद्धि के लिए लोग कामना करते हैं। ये लोग जमा हुए हैं, ये लोग अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लोगों का सुख समृद्धि के लिए ये लोग कामना करते हैं। और अभी जो हम लोग जहाँ खड़ा हैं, आप इसी से याद इसे समझिए थोड़ा कि इसी तरीके से हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ इसको सामूहिक रूप से सबके लिए यहाँ पर इस तरह का स्थल होता है और इसको बचाने का काम करते हैं। अभी देख रहे हैं अगल बगल में पूरे जंगल है, पहाड़ पर्वत है पूरा। यहाँ लोग जमा होकर के आने वाले दिन में आने वाला पीढ़ी के लिए इसको सुरक्षित करने का, एक तरफ से संरक्षित करने का इसको प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो पूर्वज लोगों का जो बताया हुआ रास्ता है, उन्होंने जो हमें दे करके गया उससे दूसरों को सीखना चाहिए। हम शांति, भाईचारा, प्रेम के साथ हम एक लोगों को हम सिखाने का काम करते हैं। हमारा समाज लोगों को बताने का काम करता है कि हमें कैसे हमारा संबंध प्रकृति के साथ है, कैसे हमारा संबंध पेड़ पौधों के साथ है, कैसे हमारा संबंध आम सभी लोगों के साथ में। आज यहाँ पर हमारी सभी माताएं बहनें वहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आज इस महापर्व के अवसर पर आज पूजा पाठ हो गया। आज ही से नया फल सबको ग्रहण करने का काम करेंगे। जो कुंवारी बच्चियाँ जो है शादी हुआ है उसका आज के बाद से शादी का उसका जो ये उसके पहचान उसका होता है। तो ये त्यौहार हमारा आदिवासियों का सरहुल बहुत महान पर्व है और इसे पूरे देशवासियों को, पूरे हम विश्व के लोगों को इसे सीखना चाहिए कि जो आदिवासी सबसे पुराने लोग हैं, आदिकाल से हैं पूरा, इन्होंने पूरे चीज़ों को बचाया है। और सृष्टि क्या होता है इनको लोग, इसको यहाँ के लोग बेहतर तरीके से समझते हैं और बहुत अपने जीवन में संतुष्टि अपने को पाते हैं। काफ़ी मेहनत, काफ़ी कई परेशानी होने के बावजूद ये जो धरती के साथ में किया। अब रही बात कि नई पीढ़ी के लोग आए हैं, ये सब चीज़ों के बारे समझ नहीं रहे हैं।
क्या प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं समझ रहा है, ऐसी सब चीज़ों को बेचने का काम कर रहा है, किया कर रहा है। इस सब चीज़ों को नई पीढ़ी को समझना चाहिए। दूसरी बात है कि आज विकास के आंधी में ये सब चीज़ों को भी पूरे चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे सदन में हो, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, इनकी हकीकत, इनकी रियलिटी को समझने, वास्तविकता को समझना होगा। ऐसे नहीं कि आप विकास के आंधी में आप इनको पूरे उजाड़ने का आप प्रयास करें। कहीं कहीं पर ऐसे प्रयास हो रहा है, इनको उजाड़ने का प्रयास कीजिएगा तो ये हर हालात में ये लोग इसको माने वो धरती भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इनका ये लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें जो आप विकास हो, लोग बोलते हैं कि आदिवासी लोग विकास में बाधा डालते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप विकास ज़रूर करें, लेकिन हर चीज़ जो व्यवस्था है, जो परंपरा है, जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों को आपको समझते हुए करना है। बिल्कुल दादा। और जो कि आदिवासियों का वर्षों से सरना कोड की मांग, इनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इसके संबंध में इसीलिए असेंबली से ये तमाम चीज़ें यहाँ से पारित करके भेजा गया। भारत सरकार को इसको देखना है और इसके लिए सभी को पार्टी से ऊपर उठ करके हर हालत में कोड मिलना चाहिए, उनकी पहचान, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। उनका ये आइडेंटिटी का सवाल है, अगर ये नहीं मिलता है तो ये दुर्भाग्य है, ये है। इसलिए निश्चित रूप से मिलना चाहिए और लगातार इसके लिए हम लोग बोल भी रहे हैं। समय समय पर जहाँ भी आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन पर हम लोग मैंने उस बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेने। और अब इस ये मांग तो कोई मैंने ये हर एक के जुबान पर आ गया है और आज न कल तो इस मांग को देना ही होगा। तो चलिए, देख सकते हैं इस वक्त पूजा वूजा हो रही है। मैं दिखाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर तरीके से पूजा पाठ होगी। इस वक्त है दादा बंधु तिर्की है, देख सकते हैं मौजूद, और छोटे छोटे बच्चे लोग, गांव के दादा लोग, दीदी लोग काफ़ी खूबसूरत तरीके से एक लाइन बाय लोग काफ़ी सुंदर से भव्य तरीके से जुलूस निकले हुए और यहाँ ये पूजा स्थान पर पहुँचे हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। मैं तो आइए हम दादा लोग से जानने का प्रयास करेंगे इस जुलूस के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहते हैं। दादा जोहार। जोहार। कैसा लगे आदिवासियों का शुभ यात्रा जुलूस? देखिए, बहुत अच्छा लगा और सबसे पहली बात तो हमने ये देखा कि यहाँ पे आपसी भाईचारगी का संदेश जो मिला है आप लोगों के ज़रिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि सरहुल जो हम मनाते हैं तो इससे प्रकृति के संरक्षण का संदेश जाता है। और हम जो प्रकृति के पूजक होते हैं तो प्रकृति पूजने के पीछे कुछ न कुछ ज़रूर रहस्य हुआ होगा। आज हम विकास के अंधी दौड़ में भागते चले जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि विकास हम कितना ही कर ले, हमें खाना धरती का उपज ही है जो हम उपजाएंगे खेती, तो उसके लिए प्रकृति का संरक्षण ज़रूरी है। आज नदियाँ सूख जा रही है, ज़मीन का जल स्तर घट जा रहा है, जंगलें काटी जा रही है, तो हम प्रकृति से अगर दूर होते जाएंगे तो हमारा जो जीवन है वो संकट में हो जाएगा और हमें पुनः प्रकृति की ओर लौटना ही पड़ेगा। इसलिए विकास तो करना ही चाहिए, विकास ज़रूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ हमें प्रकृति का संरक्षित करते हुए करना चाहिए। और हम प्रकृति का संरक्षण का ये संदेश सरहुल पर्व में बहुत अच्छा मिलता है और इसीलिए हम लोग प्रकृति, इसमें हम लोग जो फूल पूजा करते हैं सरई फूल का, सखुआ फूल का, तो ये प्रकृति का संदेश देता है संरक्षण का। और हमें चाहिए कि हम सब मिल के इस पर्व के माध्यम से एक बार अहद करें, साल में वादा करें कि हम लोग मिलजुल कर प्रकृति की रक्षा करेंगे। कैसा लगा आपको इस वक्त आप जुलूस में शामिल हुए हैं ना? तो आदिवासियों का किस तरह से रीति रिवाज चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं तो आदिवासियों के बीच में ही रहा हूँ, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, तो शुरू से जानता हूँ और एक दूसरे के पर्व त्यौहार में शामिल भी होते रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि हम अलग हैं, हम आदिवासियों से मिल के हम हर कर्मा में भी हम लोग साथ में जाते हैं, पर्व त्यौहार में, मेला यात्रा में भी जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सीधे हैं, प्रकृति के पूजक है और लोगों से व्यवहार जो होता है लोगों में आत्मसात कर लेते हैं। हमारे आदिवासी समाज हो चाहे हम लोग हो, एक ही जगह हम लोग रहने वाले हैं, तो एक दूसरे को आत्मसात कर लेते हैं और एक दूसरे से मिल के भाईचारगी के साथ हम लोग पर्व मनाते हैं। आपका परिचय? मोहसिन खान मेरा नाम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जोहार दादा। जोहार 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 जोहार। अब इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहते हैं दादा? ये हम सबको सरना प्रातिक का पर्व होता है, ठीक है। और ये जो है प्राकृतिक का एक क्या बोलते हैं उसको, पूजा पाठ है ना। पहले ये देखा जाता था कि नहीं, पहले शहरों में ये चीज़ शोभा यात्रा वगैरह सो पर, अब शहरों से होते हुए अब जो है अब गांव तक पहुंचा है, अब सब गली मोहल्ले तक पहुंच रहा है। अब गांव के लोग भी जागरूक हो रहे हैं और गांव में भी ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। तो पहले गांव में ये सब देखने को नहीं मिलता था, सिर्फ शहरों में मिलता था। और हम फिर पुनः एक बार फिर सबको बधाई देते हैं ये सरहुल पर्व का। जय सरना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े दादा लोगों को, काफ़ी सुंदर तरीके से आदिवासी से जुड़े हर एक जानकारी दिए। तब तक के लिए बने रहे। जोहार, जय सरना।